तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीटो डाइट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कौन से साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे? जो स्टार्टिंग में होते हैं, जो शुरुआत के अंदर जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और इनका सॉल्यूशन क्या है, इनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ये कीटो डाइट का मतलब क्या है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल तौर पे अगर हम समझें वो बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो है हमको हमारी बॉडी में कई तरह के ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं जो हमको वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। दूसरा चीज़ होती है इसके अंदर जो फैट होता है, वसा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लो और फैट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है हमें अपनी बॉडी को फोर्स करना है ताकि वो अपनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ना लेके फैट से अपनी एनर्जी को ले। यही पर्पज़ होता है कीटो डाइट का। और जब कीटो डाइट जब होती है तो उसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं शुरुआत में। जो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो होता है कीटो फ्लू। आपने फ्लू जैसा बुखार होगा, जैसे सर्दी जुकाम होता है, वैसे ही कीटो डाइट की वजह से भी फ्लू होता है। उसको हम लोग कीटो फ्लू कहते हैं। क्यों होता है ये, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट से फैट पे शिफ्ट हो रहा है अपनी एनर्जी लेने के लिए, और इसी की वजह से कीटो फ्लू होता है। इसमें होता क्या है, एक तो होगा आपका सर दर्द, आपको थकान होगी, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो तुरंत से आपको एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और कार्बोहाइड्रेट तो कम है इसमें, है ही नहीं ऑलमोस्ट। नोज़िया होगा, जी मितलाएगा। उसके अलावा आपको डिजीनेस फील हो सकता है, जैसे हल्के फुल्के चक्कर जैसी फीलिंग हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेबिलिटी महसूस होती है शुरुआत के दिनों में। ये इसको बोलते हैं हम कीटो फ्लू। और इसका ट्रीटमेंट, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी पीते रहना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटाशियम, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह के फ्लूइड्स भी आपको लेने हैं जिनके अंदर ये सोडियम और पोटाशियम ये सब चीज़ें हों। नंबर 2, जो दूसरे नंबर का जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो शुरुआती मैंने बताया कि शुरुआती जो साइड इफ़ेक्ट है वो होता है बैड ब्रीथ, यानी कि मुंह से बुरी स्मेल आना। और स्मेल भी ऐसे जैसे कि खट्टे या फ्रूटी स्मेल, जैसे कि फ्रूटी की स्मेल आती है, फ्रूट्स की स्मेल आती हो जैसे। उसके अलावा इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो कीटो डाइट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ बनती है, और कीटोन बॉडीज़ के अंदर एक मेंबर होता है एसीटोन, और उसी एसीटोन की वजह से ही ये बैड ब्रीथ आती है, बुरी स्मेल आती है। और इस बुरी स्मेल से बचने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, वाटर इनटेक सही रखना है। नंबर 2, आप च्युइंगम यूज़ कर सकते हैं, मिंट यूज़ कर सकते हैं, और अपनी ओरल हाइजीन जो है वो साफ़ रखनी है। आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, और माउथ फ्रेशनर वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट होगा, तीसरा साइड इफ़ेक्ट है LDL, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा आपके खून में, आपकी बॉडी में बढ़ सकती है, क्योंकि आप ले रहे हो फैट, वो भी हाई अमाउंट में। तो कोलेस्ट्रॉल की, LDL की अमाउंट, बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही ज़्यादा है और आप ज़्यादा ओबीज़ भी हो और आप कीटो डाइट के बारे में प्लान कर रहे हो, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर का ओपिनियन ले लेना चाहिए। हो सकता है कीटो डाइट आपके लिए सही ना हो, क्योंकि LDL का अगर आपको इफ़ेक्ट आएगा, उसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अगर आपको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करने के लिए कीटो डाइट आपके लिए शायद ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। नंबर 4 पे आता है मसल क्रैम्प्स। मसल्स के अंदर क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं शुरुआती टाइम पे ख़ास तौर से, और उसका भी वजह ये होता है क्योंकि आपकी डाइट में कार्ब बिल्कुल कम हो गए हैं। इस वजह से मसल क्रैम्प आता है। हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, ठीक से रेस्ट करेंगे, हल्की फुल्की वॉकिंग करेंगे, उससे उसको मैनेज किया जा सकता है।
नंबर 5 पे आएगा हंगर एंड क्रेविंग। आप देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं अपनी मनपसंद का, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स होते हैं, जल्दी से आपको स्टैटी फील होती है, आपका पेट भरे की फीलिंग आती है, आपको संतुष्टि भी मिलती है, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन भी मिलती है जब आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हो। अब आपने कीटो डाइट के अंदर कार्ब कर दिया बिल्कुल कम, तो आपकी हंगर और आपको क्रेविंग, खाना खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगला सिम्टम जो है वो होगा आपका हेयर लॉस। हेयर लॉस इसलिए क्योंकि अभी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल कम हो गए, आप फैट वाली डाइट पे डिपेंडेंट हैं, तो कभी कभी आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इस वजह से भी हेयर लॉस होता है शुरुआत में। और हेयर की थिननेस भी होता है, जो बाल है वो पतले भी होते हैं, और इसकी की वजह से इस चीज़ को आपको जो है अपना सप्लीमेंट्स और अपनी जो डाइट है उसको इस तरह से मैनेज करना है सुपरविज़न में, ताकि आपको ये साइड इफ़ेक्ट फेस ना करना पड़े। अगर सभी लक्षणों की बात करी जाए तो सिंपल सी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो कार्ब लेने हैं उसके अंदर कोशिश करें कि थोड़े फाइबर भी हों, और फाइबर के अंदर अगर आप इसके अंदर कुछ प्रोबायोटिक वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तीसरी बात ये कि आपको अपने वाइटमिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। नंबर 4, अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है और आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है तो शायद कीटो डाइट फॉलो करने से पहले आपको डॉक्टर का एडवाइस लेना ही लेना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं और आप अच्छा फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।